जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की अति प्रिय तिथि यानी एकादशी जो माह में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। और इस बार दिसंबर महीने में अर्थात पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी अब कुछ ही समय में आने वाली है, जिसे सफला एकादशी कहा जाता है। और इस एकादशी के नाम से ही ज्ञात होता है कि इसके पालन मात्र से ही व्यक्ति यशस्वी हो जाता है तथा मृत्यु उपरांत मुक्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है। क्योंकि कलयुग के समय में एकादशी व्रत ही एक ऐसा सरल मार्ग है जिसके द्वारा हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि यह परम पावन सफला एकादशी कब आ रही है और इस दिन का पालन कैसे किया जाएगा, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो सके। यानी कि एकादशी व्रत की विधि क्या है, और साथ ही यह भी जान लेते हैं एकादशी का पारण कब और कैसे करना चाहिए। तो इसके लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना, क्योंकि आज का वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाले सभी नए वीडियोस आप बिना किसी रुकावट के देख सकें। तो चलिए आज की सफला एकादशी कब है, वीडियो का आरंभ करते हैं। अब इस बार यह एकादशी तिथि 2 दिन होने के कारण संदेह उठ रहा है कि किस दिन सफला एकादशी व्रत का पालन किया जाए। तो अब देखिए, इस बार की एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 14 दिसंबर रविवार को शाम 6:49 पर और तिथि का समापन होगा 15 दिसंबर सोमवार को रात 9:19 पर। अब 15 दिसंबर सोमवार को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि स्थित होने के कारण 15 दिसंबर को ही सफला एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा और इसका पारण 16 दिसंबर के दिन किया जाएगा तथा पारण का समय है सुबह 7:13 से 10:48 के बीच का। अतः 10वीं तिथि का पालन 14 दिसंबर रविवार को किया जाएगा, क्योंकि एकादशी के व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से होता है। भक्त उपवास के दिन से एक दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के उपरांत शाम को भोजन नहीं ग्रहण करते, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई अविष्ट भोजन न बचा रहे। तत्पश्चात एकादशी के दिन उपवास के नियमों का निष्ठा से पालन करते हैं तथा अगले दिन यानी द्वादशी पर सूर्योदय के बाद ही उपवास समापन करते हैं। अब इस बार 16 दिसंबर यानी पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि से ही धनु संक्रांति का आरंभ भी हो रहा है, जिसका समापन 14 जनवरी को होगा। यह वह मास होता है जिसके दरमियान कोई भी शुभ एवं मांगलिक कार्य नहीं किए जा सकते, परंतु पूजा पाठ, जप, तप, दान जैसे धार्मिक अनुष्ठान करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अतः इस बार की सफला एकादशी का पारण जो 16 दिसंबर को किया जाएगा, इस दिन पारण करने से पूर्व दान पुण्य अवश्य करे। इस पुण्य फल का प्रभाव अनंत काल तक हमारे साथ रहता है। अब चलिए इस दिन पूजा पाठ एवं अनुष्ठान हेतु इस दिन के मुहूर्त के विषय में भी जान लेते हैं। तो पंचांग के अनुसार सफला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:27 से 6:20 के बीच का तथा प्रातःकालीन पूजा का समय है सुबह 5:53 से 7:13 के बीच का। और इस दिन सूर्योदय होगा 7:13 पर तथा सूर्यास्त का समय है 5:57 का। और इस दिन सायंकालीन पूजा का समय रहेगा शाम 5:57 से 7:17 के बीच का तथा अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:13 से 12:56 के बीच का तथा विजय मुहूर्त का समय है दोपहर 2:22 से 3:05 के बीच का। और इस दिन गोधूली मुहूर्त का समय रहेगा शाम 5:56 से 6:21 के बीच का। और इस दिन राहु काल सुबह 8:33 से शुरू होकर 9:54 तक रहेगा। साथ ही इस तिथि पर अत्यंत शुभ चित्रा नक्षत्र भी बन रहा है, जिस पर शोभन योग का संयोग बना रहेगा, जो अत्यंत पुण्य प्रदायिनी होता है। तो यह है इस दिन के पूजा और जप तप के लिए शुभ मुहूर्त। इस एकादशी का वर्णन करते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भी व्यक्ति अज्ञानतावश भी इस एकादशी का पालन कर लेता है तो मृत्यु के पश्चात मुक्ति प्राप्त कर वैकुंठ लोक में निवास करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। गरुड़ पुराण में भी भगवान श्री हरि विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ से कहा है कि जो भी मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु के दिन अर्थात एकादशी तिथि आने पर जितेंद्रिय होकर उपवास कर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है, वह पापों को धोकर बहा देता है। मनुष्य जब तक भगवान के शुभ दिवस अर्थात एकादशी तिथि को उपवास पूर्वक व्रत नहीं करता, तभी तक उसके शरीर में पाप ठहर पाते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का गंभीरतापूर्वक पालन करना चाहिए और एकादशी व्रत का पालन करने हेतु इस दिन संपूर्ण उपवास किया जाता है। अब कई लोग इस दिन निर्जला उपवास करते हैं, किंतु सभी के लिए यह संभव नहीं होता।
इसलिए कई लोग एकादशी प्रसाद लेकर इस दिन व्रत का पालन करते हैं, परंतु ध्यान रखें कि इस दिन अन्न का सेवन कदापि ना करें। एकादशी के दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने स्नान इत्यादि नित्य कार्य पूर्ण कर भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करनी चाहिए। तत्पश्चात तुलसी देवी के समक्ष दीपक प्रज्वलित कर उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इस दिन तुलसी माता की पूजा आराधना अवश्य करें, क्योंकि तुलसी देवी हमें भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करती है। साथ ही तुलसी देवी के समक्ष बैठकर भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप एवं भगवत गीता का पठन एवं श्रवण भी करना चाहिए, जिससे भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। फलस्वरूप उनका आशीर्वाद हम प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी के दिन गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गाय को घास रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। अब देखिए, हमने आगे जैसे बताया कि इस दिन निर्जला उपवास किया जाता है, किंतु कई बार स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या हो तो फलाहार, दूध या एकादशी प्रसाद लेकर भी इस दिन का पालन किया जा सकता है। किंतु हाँ, यह अवश्य ध्यान रखिए कि जो भी एकादशी प्रसाद ग्रहण करते हैं वह सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण को तुलसी पत्र रखकर अर्पित करना चाहिए। उसके पश्चात ही उसी प्रसाद रूप में हमें ग्रहण करना चाहिए। इस दिन हमें जितना हो सके उतना हमारा समय भगवान श्री कृष्ण की सेवा, पूजा और आराधना में व्यतीत करना चाहिए। व्यर्थ की बातों में हमें हमारा समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन किसी भी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए और इस दिन संध्या में भी भगवान श्री कृष्ण की आरती, सेवा, पूजा कर रात्रि को जागरण करना चाहिए। अगर संपूर्ण रात्रि जागरण न कर सके तो रात्रि के प्रथम प्रहर तक जागरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप, सत्संग, कीर्तन में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। तो इस प्रकार पूर्ण श्रद्धा एवं भक्तिभाव पूर्वक एकादशी व्रत का पालन कर दूसरे दिन हमें एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। और हाँ, पारण करने से पूर्व अपनी क्षमता अनुसार दान पुण्य अवश्य करें। तो इस प्रकार विधि विधान के साथ निष्ठापूर्वक इस एकादशी का पालन करने से तथा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भाव से पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस संसार में यश कीर्ति प्राप्त होती है। तो यह है आज की हमारी पौष कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी तथा एकादशी व्रत की विधि। हमें आशा है कि हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी। अगर यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयुक्त होती है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी यह जानकारी से लाभ प्राप्त हो सके और वे भी एकादशी का सही रूप से पालन कर पुण्य फल की प्राप्ति कर सके। तो चलिए, हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और धार्मिक जानकारी एवं कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।